हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम हिंदी लिटरेचर की सबसे इंस्पायरिंग पोएम्स में से एक महादेवी वर्मा की मत बांधो में डाइव करने वाले हैं। ये पावरफुल पोएम ड्रीम्स, फ्रीडम और हिम्मत से लिमिटेशंस के पार उड़ने की बात करती है। अगर कभी आपको लगा हो कि कोई आपको होल्ड बैक कर रहा है या आपने सोचा हो कि क्या अपने ड्रीम्स परस्यू करने चाहिए, तो इस पोएम का मैसेज आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आपको इस पोएम के डिटेल्ड नोट्स और कंप्लीट सॉल्यूशंस फ्री में मिलेंगे। ट्रस्ट मी, आपकी स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। चलते हैं पोएम की ओपनिंग लाइंस पर। मत बांधो इन सपनों के पंख, न काटो इन सपनों की गति मत बांधो। पहली ही लाइन से महादेवी वर्मा एक स्ट्रॉन्ग अपील करती हैं। वो उन सब से बात कर रही हैं जो ड्रीम्स को लिमिट करते हैं या दबाते हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, फैमिली हो या हमारा अपना सेल्फ डाउट। पंख का मेटाफर बहुत खूबसूरत है। जैसे पक्षियों को उड़ने के लिए पंख चाहिए, वैसे ही ड्रीम्स को ग्रो करने के लिए फ्रीडम चाहिए। जब हम ड्रीम्स के पंख काट देते हैं या उनकी मूवमेंट बांध देते हैं, तो हम ग्रेट अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। पोएट हमें कहती हैं कि अपने एस्पिरेशंस और एम्बिशंस पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा पर। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वो लौट कहां आता है। बीज धूली में गिर जाता जो, वो नभ में कब उड़ पाता है। यहां कवि ने प्रकृति के दो विरोधी चित्र इस्तेमाल किए हैं। फूल की खुशबू जब फैलती है तो स्वाभाविक रूप से ऊपर आसमान की तरफ उठती है और वापस नहीं आती। दूसरी तरफ जो बीज जमीन पर गिर जाता है वो आसमान में उड़ नहीं सकता। गहरा अर्थ ये है, सपने खुशबू की तरह होते हैं। उनकी प्रकृति ऊपर उठने, ऊंचे लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की होती है। पर अगर हम उन्हें दबा दें या नीचे गिरने दें तो वो अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। यानी सपनों को जमीन से मत बांध दो, उन्हें ऊंचा उड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा पर। अग्नि सदा धरती पर जलती धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। कितना कमाल का अवलोकन है। आग धरती पर जलती है पर उससे उठता धुआं आसमान में चला जाता है। इसी तरह सपनों की दोहरी प्रकृति होती है। वे हमारे दिल और दिमाग में जन्म लेते हैं, पर उनकी चाहत बड़ी ऊंचाइयां छूने की होती है। और सबसे खूबसूरत बात, सपने चाहे कितने भी ऊंचे उड़ें, वे वापस हमारी आंखों में दृष्टि बनकर लौटते हैं। यानी सपने सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हमारे लिए दिशा और संभावना की स्पष्टता लेकर आते हैं, वर्तमान वास्तविकता और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ते हुए। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम पोएम्स, स्टोरीज और लिटरेचर को सबसे इजी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं चौथे स्टैंजा पर। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। यहां आरोहण यानी ऊपर उठना और अवरोहण यानी नीचे आना, इन दोनों शब्दों से कवयित्री कहती हैं कि ड्रीम्स की स्वाभाविक लय में दखल मत करो। उन्हें खुले तौर पर ऊपर उठने दो और स्वाभाविक रूप से लौटने दो। कई बार हम ड्रीम्स को कड़े नियंत्रण में रखना चाहते हैं, कब शुरू करें, कितना ऊंचा जाएं, कब हकीकत में वापस आएं। पर कवयित्री कहती हैं, ड्रीम्स के स्वाभाविक चक्र को अपने बहाव में रहने दो। अब पढ़ते हैं पांचवां स्टैंजा। मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। कितना खूबसूरत चित्रण है। जब सपनों को खुले आसमान में खुलकर उड़ने दिया जाता है तो वे तारों से मिलते हैं, जो ऊंचे आदर्श, गहरी समझ या प्रेरणा का प्रतीक है। वे बादलों से रंग और सूरज की किरणों से रोशनी लेकर वापस आते हैं। सीधे शब्दों में इसका मतलब, जब हम अपने सपनों को बिना रोक टोक आगे बढ़ाते हैं तो हम अनुभव, ज्ञान, समझ और प्रेरणा इकट्ठा करते हैं। फिर जब ये सपने हकीकत में लौटते हैं तो वे विविधता के रंग और ज्ञान की चमक लेकर आते हैं, और भी निखरे हुए और मूल्यवान बनकर। आगे बढ़ते हैं छठे स्टैंजा पर। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा।
नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। ये कविता का शायद सबसे प्रेरक हिस्सा है। कवयित्री कहती हैं कि जब सपनों को ऊंची उड़ान भरने दिया जाता है और वे अनुभव के साथ लौटते हैं, तो वे शिल्प यानी धरती पर स्वर्ग रचने की कला लेकर आते हैं। सोचिए, हर आविष्कार, सामाजिक सुधार, कला या न्याय आंदोलन एक सपने से शुरू हुआ जिसे उड़ने की आजादी दी गई। जब वे सपने पूरे हुए तो उन्होंने हमारी दुनिया को बेहतर बनाया। इसलिए अंतिम आग्रह, सपनों को आसमान तक जाने से मत रोकिए और उन्हें धरती से बांध कर मत रखिए। उन्हें खोज करने दीजिए, बढ़ने दीजिए, ताकि वे दुनिया को बेहतर बना सकें। और आखिर में वही रिफ्रेन दोबारा, इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। पोएम फुल सर्कल में वापस आती है। अब तक हमने समझ लिया है कि ड्रीम्स को फ्री रखने की जरूरत क्यों है, तो ये अपील और भी स्ट्रांग लगती है। ये एक ऐसा मैसेज है जो पढ़ने के बाद भी हमारे साथ बना रहता है। तो ये था महादेवी वर्मा की मत बांधो का कंप्लीट एनालिसिस। ये पोयम टाइमलेसली याद दिलाती है कि ड्रीम्स को फ्लरिश करने के लिए फ्रीडम चाहिए, और जब हम उन्हें वो फ्रीडम देते हैं तो वो लौट कर हमारी दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। मैसेज क्लियर है, चाहे आप स्टूडेंट हों, आर्टिस्ट हों या कोई भी जो एस्पिरेशंस रखता है, किसी को आपके पंख काटने मत दीजिए, और उतना ही जरूरी, किसी और के पंख भी मत काटिए। अगर इस वीडियो ने आपको पोयम बेहतर समझने में हेल्प किया हो तो प्लीज थम्स अप दीजिए और इसे अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार, अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप ड्रीमिंग और कीप फ्लाइंग।